दोस्तों नमस्कार। आज मैं आ गया हूँ एक साइबर कैफ़े वाले हम अपने दोस्त के पास में, जिनको मैं काफ़ी दिनों से मिलना चाह रहा था, लेकिन इनके पास में टाइम की कमी भी रहती है और अभी भी जब से मैं इनके पास में बैठा हूँ लगातार ये कॉल पर लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या-क्या ये बताते हैं। आज रियल इनका इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। एलआईसी लिए हैं कि नहीं लिए हैं और क्या इनका प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, क्या ये कहते हैं। बहुत सारे तरह के दिमाग में बातें चलते रहती हैं लोगों का, जो कि मैं हमेशा आपके पास में लेकर के आता हूँ। आज इनसे हम पूछते हैं, सबसे पहले कहते हैं इनको अपना परिचय देने के लिए। मेरा नाम गौतम जायसवाल हुआ और मैं ओम साई साइबर नाम से मेरा एक कैफ़े है, साइबर कैफ़े, जो ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के मोतिहारी सदर ब्लॉक के सिरसा माल पंचायत में सिरसा चौक पे है। और मैं प्रोफेशनली आईटी इंजीनियर हूँ और मैं अपना साइबर कैफ़े संचालित करता हूँ। तो पहला मेरा इनसे सवाल ये है कि सर आपके बाल बच्चे कितने हैं? सर 2 पुत्र है, 1 पुत्री है। बच्चे सबसे बड़े वाले कितने उम्र के हैं और सबसे छोटे वाले कितने उम्र के? बड़ा वाला सर आई थिंक 12 ईयर का है और छोटा वाला 15 रनिंग है। चलिए, छोटे वाले की उम्र 9 साल मान लेते हैं। जो है डॉटर जो है 4 रनिंग है। तो इनके सबसे छोटे वाले मतलब कि जो बच्चा है वो 9 साल का है, बड़ा वाला बच्चा है 12 साल का और बच्ची है 4 साल के आसपास की। अब सर ये बताइए कि आपने बच्चों के लिए क्या कर रखा है? सर देखिए, अभी तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पहले मुझे आप ये बताइए कि तीनों बच्चों के लिए अप्रोक्सीमेटली मंथली आप कितना खर्च करते होंगे, उसके खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने सब तक? अप्रॉक्स 5+ 5+ यानी कि मंथली 5000 कह रहे हैं, लेकिन ये हिचकिचा रहे हैं बताने में। मुझे लगता है कि एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर 5000 रुपये खर्च हो जाते हैं और जनरली 5000 से ज़्यादा ही खर्च होता है। और उसके ट्यूशन फीस वगैरह को लेंगे, अगर पर्सनल ट्यूटर रखें तो ज़्यादा ही होता है। उसके अलावा कभी कुरकुरे है तो कभी ठंडा है तो कभी क्या है कभी क्या है, तो इस तरीके से ज़्यादा है। लेकिन ये कुछ वैसे खुल के नहीं बताना चाहते। लेकिन इनसे मेरा एक सवाल है कि अगर 3 बच्चे अगर हैं, अगर आप उसके लिए उतना खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप ये फ्यूचर के लिए उसके कुछ कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं? किस टाइप का क्या कर रखे हैं? हाँ, तो जैसे कि आपका ये सवाल सही था। जैसे कि सपोज करिए कि आपका बच्चा ही है जो कि आप जिस समय बड़ा होगा और चाहेगा कि मैं नीट करने जाऊँ, डॉक्टरी करने जाऊँ, उस समय अगर 30 लाख 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या आप मैनेज कर पाएंगे? और उस समय मुझे लगता है मतलब नीट वीट का तो रहेगा, लेकिन इतना क्रेज नहीं रहेगा। तो उस समय क्या स्टडी होगा, उस समय की बात अलग है सर, क्योंकि उस समय कुछ नहीं कह सकते। और रही बात अभी उसके फ्यूचर को लेकर प्लानिंग की, पैसे की, तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में आप देख सकते हैं मेरा वेल बिल्ड घर नहीं है। पहले वो सोचना है, वेल बिल्ड घर बनाना है। उसके बाद उनका जो रहन सहन है वो तो ठीक करना ही है, प्लस उनको महसूस ये नहीं होने देना है कि भाई हम मतलब गरीबी में हैं, जो मैं नहीं झेला हूँ। उनको ये नहीं महसूस है। वो होगा कब? और ये भी नहीं एहसास होने देना कि भाई हम करोड़पति हैं या धनी हैं। अच्छे संस्कार वो आगे ले। जो रही बात फ्यूचर, उस समय क्या होगा वो उस समय देखा जाएगा। लेकिन जो सेविंग की बात है वो करना चाहिए, नहीं करने की बात नहीं करना चाहिए। तो सर आपने बोला आखिर में अपने से ही कि सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि आज से ही हम अगर सेविंग करेंगे तो ही जा कर के हमारे पास में कुछ मदद मिल पाएगा। अगर अचानक हम सोचेंगे तो या तो बर्डन में कहीं कर्ज लेकर के चलना पड़ेगा, या नहीं तो कहेंगे कि भाई इस काम को छोड़ दो। चीज है, आप जो ये बोले अचानक में बर्डन लेके, तो पता है सर, एक गीता में कहावत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव तू जो सोचता है वो होता, मतलब मानव बोलता है हे भगवान हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव तू जो सोचता है वो होता नहीं है, तो तू फिर कर वही जो मैं सोचता हूँ, फिर होगा वही जो तू सोचता है। इसका थोड़ा अलग वर्जन है, मैंने जल्दी में बोल लिया। कि आप सेविंग करते हैं? सर देखिए, ये तो पर्सनल चीज़ है सेविंग करने की, लेकिन अभी जो फिलहाल आर्थिक युग जो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, उसमें सेविंग करना मुश्किल होता है। फिर भी सेविंग अगर करना चाहें तो हो जाता है। वो होगा कब? वही एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाएंगे तब। मतलब आप सेविंग करते हैं? हाँ, करता हूँ सर। तो सेविंग करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? किस जगह पर कौन सी तरीके से करनी चाहिए? देखिए सर, सेविंग का जो सबसे बढ़िया उपाय है फाइनेंशियल हिसाब से,
वो सबसे बढ़िया SIP है, सबसे बढ़िया। सर लेकिन SIP आपको सुरक्षित नहीं करता है। सर देखिए, सुरक्षित तो नहीं करता है, लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्निंग है ना सर, उसी हिसाब से है। परसेंटेज, जी हाँ, परसेंटेज ऑफ रिटर्निंग के लिए तो हम तो ये कहते हैं, बहुत सारे लोग तो कोई भी काम नहीं करते हैं और शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कमाते हैं, तो दैट्स फॉर ओनली यू कैन से बेनिफिट, नॉट फॉर इंश्योरेंस, बट एवरीबॉडी शुड हैव इंश्योर्ड। इंश्योरेंस डिफरेंट थिंग, SIP डिफरेंट थिंग। इंश्योरेंस क्या हो, आपको इंश्योर्ड कर रहा है, आपको इंश्योर्ड कर रहा है कि फ्यूचर में मिस हैपन होता है तो आपको होगा। आप सेविंग के पर्पज से इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं सर। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे इसीलिए मिल रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने बच्चे पर खर्च कर रहे हैं, बच्चों को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हम आज के समय से ही बच्चों को सिक्योर कर दें। उसके लिए जैसे कि मान लो कि आप 10 साल के लिए एक काम करते हो, तो 10 साल अगर आप अपने बच्चों के नाम पर अगर कुछ जमा कर दो, सपोज करो कि 10 साल में आपने 5 लाख रुपए जमा किया LIC में, तो ज़िंदगी भर LIC उसका 10% रिटर्निंग करते रहेगी, जितना दिन जिएगा उतना दिन तक के लिए देते रहेगी। तो इस अमाउंट को आप मतलब कि बढ़ा भी सकते हो, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए आप चाहो तो 1 लाख का इनकम कर सकते हो, उसके बाद में साल का 2 लाख का कर सकते हो, 5 लाख का कर सकते हो। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि मतलब कि हमारे बच्चे सिक्योर भी रहे और उसका इनकम भी होता रहे। जब हम आज अर्निंग कर रहे हैं तो हम आज नहीं सेविंग करेंगे तो हम बाद में करके क्या करेंगे जब हमारा समय निकल जाएगा। सर आपने एक वर्ड बोला 5 लाख पर ईयर, कुछ ऐसा बोला कि हाँ, मैंने ये बोला कि 5 लाख रुपए आपको जमा करना है, वो टाइम आप अपने से चूज कर सकते हैं। 5 साल में आप चूज कर रही है जमा करने के लिए, या 10 साल में चूज करिए, या 16 साल में। 5 साल से लेकर 16 साल तक का समय आप चूज कर सकते हो। और 5 लाख रुपए आप जमा कर दोगे ना, तो उसके बाद में साल में यानी कि 10% यानी 50,000 रुपया रिटर्निंग मिलेगा फ्रॉम 6 ईयर्स। 5 साल के लिए अगर आप लेते हो, मैं बता दे रहा हूँ, तो 10वें साल से, 10 साल के 8 साल के लिए अगर करते हो तो भी 10वें साल से, 10 साल के लिए लेते हो अगर आप जमा करने का टाइम तो 12वें साल से, 16 साल के लिए लेते हो तो 18वें साल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा लाइफ टाइम। तो सर ये जो 5 लाख का अमाउंट है, प्रीमियम पॉलिसी और प्रीमियम बोलते हैं, इसका मतलब क्या पैमाना जमा करने का? 1 टाइम है, मंथली फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है? वो आप जैसे कर सकते हो, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली और ईयरली भी है। तो मान लीजिए 5 लाख का डिवाइड करते हैं, चारों मोड बताइए आप। और चारों मतलब कि जैसे कि अगर 10 साल के लिए आपने ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 का मंथली पड़ेगा, 15,000 का आपको क्वार्टरली हो गया, वही 30,000 के आसपास मतलब कि हो जाएगा आपको हाफ ईयरली हो जाएगा, और 60 के आसपास में हो जाएगा इसका ये ईयरली, ठीक है। और वही अगर 16 ईयर्स के लिए आप कर दोगे ना तो 2700-2800 रुपये का मंथली करीब करीब आएगा। उसी से आप कर लो फिर क्वार्टरली और हाफ ईयरली और फिर ईयरली। बहुत बढ़िया सर, आप ये तो बता दिए सर कि ऐसे कर लीजिए 10 ईयर के लिए, और मंथली फ्रीक्वेंसी 5 ईयर बताया, उसी के बेस पे आपने सब कुछ काउंट कर दिया सर। तो आप एक बात बताइए सर, 5,000 मंथली एक किसी फंड में जिसका आस 10 ईयर्स बाद बता रहे हैं ना सर, 10 ईयर्स जमा करना है, जमा भी 10 ईयर करना है, 10 ईयर्स। 5 ईयर में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 ईयर में सर प्रीमियम बढ़ जाएगा ना सर, प्रीमियम बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है सर 5 ईयर मंथली जो 10 ईयर्स जा रहा है, आज के परिवेश में सर 5 ईयर्स हम जैसे लोगों के लिए 5,000 बड़ा अमाउंट नहीं है सर। नहीं तो 16 ईयर्स के लिए छोटा बच्चा, इसलिए मैंने आपको सलाह दिया सर 2700। आप सर जो 27, चलिए 2700 के ले लिए, 2700 के लिए 16 ईयर्स सर, उसमें कुछ लॉकिंग पीरियड भी होगा। कितने दिन का है सर? 2 साल, 2 ईयर यानी नहीं, लॉकिंग पीरियड 2 ईयर यानी कि अगर मान लीजिए हमको पैसा जमा हो गया, हम निकालना मतलब कुछ में से कुछ निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा सर? हाँ, लोन निकल सकता है 2 साल के बाद मिलेगा। वेरी गुड। और लोन अमाउंट वहाँ डिसाइड होता है 2 साल के बाद, और हम सरेंडर वैल्यू निकलने से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सरेंडर वैल्यू भी मिलेगा, वो आपको हम चार्ट आप 2 ईयर्स के बाद। 2 ईयर्स श्योर है सर? एकदम श्योर। ठीक है, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में हमारा जमा कितना होगा? 2700 का, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली 3,000 का मंथली लगा लेते हैं, क्योंकि राउंड फिगर में इसलिए कि हिसाब जोड़ने में ठीक रहेगा। तो 36,000 हो गया ईयर, और 2 ईयर का 72,000 हुआ, ठीक है।
और जब आप लोन लेने जाएंगे ना सर उसका लगभग 80% मिलता है। नहीं, हम 80% भी हम नहीं बोलेंगे, हम 70% ही 70% प्लस उसमें जो बोनस जमा रहेगा ना उसका, तो सबका मिला करके 70%। लगभग सर मैंने 72 है ना, तो 75-80 मान लगा लेते हैं। 80 नहीं जाएगा, 80 नहीं जाएगा। मान लो ना 8 7 56 हज़ार नहीं 50,000 के करीब मिलेगा। 50,000 मिलेगा। अब बताइए सर, मतलब एक बात बोल रहा हूँ सर, खैर वो तो बात सही है कि भाई खुद से उतना जमा नहीं होगा कभी, 2700 करके उतना बड़ा अमाउंट जमा नहीं होगा। तो हम लोग जो है उसके तीसरे कैटेगरी में हैं, प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब, प्राइवेट भी नहीं, कॉर्पोरेट जॉब, MNC कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब। उनके बाद हम लोग का कैटेगरी आता है जो हम लोग बहुत क्राइसिस में रहते हैं। सर इसीलिए मेरा सलाह था, देखिए मेरा कहने का मेन मकसद वही था कि अगर आज हम 50,000 रुपये भी कमा रहे हैं ना, फिर भी हम बचत नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम 10,000 भी कमाएंगे ना तो मेरा काम चल जाएगा। तो अगर मैं सोच लूँ ना कि मुझे 2700 रुपये जमा करना है तो मैं किसी भी तरीके से जमा कर ही लूँगा। अगर मैं वो जमा नहीं करूँगा ना तो वो भी जो जमा हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा और वो मुझे जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। सबसे मेन चीज़ ये लोगों के माइंड में यही है कि भाई अभी से कर रहे हैं तो बाद में रिटर्निंग कम मिलेगा, या फिर यार कौन जाएगा, इतने साल जमा करेगा तो इतना ही मिलेगा, ये होगा। लेकिन सर जानते हैं आज के युग में, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब प्रोडक्ट इंश्योरेंस ख़राब है, इंश्योरेंस तो होना चाहिए, एक होना चाहिए सर, ठीक है। सेविंग प्लान, ये प्लान वो प्लान बहुत सारा है। एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपके अनहोनी के बाद कुछ आपके फैमिली को मतलब इमरजेंसी फंड मिले, इमरजेंसी फंड, क्योंकि उसमें बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है सर, ऐसा ही नहीं मिल जाता है। बहुत इंक्वायरी बहुत कुछ होता है। LIC का तो चलो ठीक है कि उस ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता, प्राइवेट वालों का तो भाई पूछिए मत। तो ये तो LIC का एक बेनिफिट है, उसको में दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद आके सब इंक्वायरी करेंगे। रियल है तो चलो ठीक है, बीमारी से है तो तेल निकाल देंगे वो। बीमारी से भी है तो एजेंट जो है कि अपना प्रूफ कंपनी का बोल रहा हूँ। और इसमें जो है अब जैसे आप जैसे ऑनेस्ट एजेंट लोग हैं तो सर कस्टमर को परेशानी नहीं होगी, लेकिन सर बहुत सारे केसेस में 100 में से लगभग 80% केस में कस्टमर को झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ है सर। और दूसरा सर जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये मतलब सेविंग का जो 2700 का, ये बहुत बढ़िया बताया आपने और काफ़ी अच्छा है सर, और इस पे मैं विचार करूँगा। तो सर ने तो खैर आखिरकार में बोल दिया कि मैं विचार करूंगा। बहुत सारी इन्होंने जानकारी भी दी है कि सेविंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, यहाँ तक कि गीता का उपदेश भी इन्होंने दिया है। बहुत तरह की बातों इन्होंने कहते हुए लास्ट में इनको अच्छा लगा, और करना भी चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो श्योरली है कि एक दिन आपको नहीं मिलेगा। आज नहीं बोएंगे तो कल नहीं काटेंगे, इसलिए कल काटने के लिए आज बोना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये ज़्यादा है, वो कम मिलेगा, क्यों करें, इतना लंबा टाइम है, तो आप सोचते रह जाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा और बाद में पछताएंगे कि भैया मैंने सही टाइम पर किया क्यों नहीं। उस समय आपका समय निकल गया रहेगा। तो सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर समय दिए, कितने फ़ोन कॉल्स आए, उन्होंने काट दिया और आपको ये इतनी अच्छी बात बताए। तो सर मिलते हैं फिर आपसे, हम कब मिले ये बताइए, इसके लिए डिसाइड कर लेंगे सर। सर डिसाइड कर लेंगे, चूँकि रोज़ हम लोग बात करते हैं, सर से सलाह भी लेते रहते हैं, और जब ये ले लेंगे तो फिर मैं इनका एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं डालूंगा कि इन्होंने वो प्लान लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सर भी बाय कर देंगे। बाय। और मैं व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको लाइफ में काम आएगी। तो जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, कुछ नहीं लगता है, बस एक शेयर बटन पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप में छीट देना है, उसमें शेयर कर देना है। और अभी भी अपने समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों को सुनना और समझना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा ढेर सारा इनको अपना प्यार दीजिए।